स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहानी दी थी, उनके साथ ही आप बीती हुई थी और उन्होंने कहा इसको आप अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करें। कहानी मैं अपने ऊपर रख के बता रही हूँ, लेकिन है मेरे सब्सक्राइबर की। मैं और मेरे 3 दोस्त अमित, सुरेश और एक को हम प्यार से यादव बोलते थे, राहुल नाम था उसका। अमित, सुरेश और यादव, हम 4 जने ट्रिप पर गए थे। ट्रिप थी मसूरी, पहाड़ों की रानी। और जगह जो है वो बहुत सुंदर है। आपको पता ही है पहाड़ कितने जितने सुंदर और जितने शांत होते हैं, उतना ही उनके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर छिपा होता है। इसी राज को पहचानने, घूमने, एंजॉय करने हम लोग निकल पड़े पहाड़ों की रानी मसूरी में। रात ज़्यादा हो गई थी और हमने फ़ैसला किया लैंडस्लाइड ज़्यादा हैं तो हम रुक कर कहीं पर रात गुजार लें। हम ड्राइव ही कर रहे थे। रास्ते में मेरे 2 दोस्त सो चुके थे और यादव मेरे बगल में बैठा था, मैं ड्राइव कर रहा था। यादव भी सो गया था, मानो गाने सुनते सुनते आंख बंद हो गई हो, पर मैं ड्राइव कर रहा था। अचानक ड्राइव करते करते मुझे सुनसान सड़क पर एक औरत दिखाई दी, बीच सड़क पर, जैसे वो रुकने के लिए बोल रही हो। मैंने जज्बातों को देखते हुए एकदम से ब्रेक मार दी। स्पीड में थी गाड़ी, ब्रेक मारते ही मेरे सारे दोस्त जग गए और अचानक से वो औरत गायब हो गई। मेरे दोस्तों के पूछने पर कि मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों हुआ, मैंने उन्हें जवाब दिया और उन्हें सारा मामला बताया कि मैंने ऐसा ऐसा महसूस किया। ये सुनकर मेरे दोस्तों ने मेरे पर विश्वास नहीं किया। उन्हें हंसी आई और मजाक में उन्होंने मेरी बात को उड़ा दी। समय बीत ही रहा था और लैंडस्लाइड्स के जो मतलब लोग थे हमें मिल रहे थे। मतलब रास्ते में सुनसान सड़क थी, एक आधा कोई हमें मिला था। उसने हमें बताया कि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं आगे, तो आप आगे ना जाएं, आप यहीं पर कोई होटल देखकर रुक जाएं। यादव ने कहा कि ऐसा ही करते हैं, हम यहीं पर कोई होटल देख के रुक जाते हैं। सुरेश ने अपने फ़ोन में गूगल मैप खोला और गूगल मैप में सर्च किया होटल। 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल दिखा रहा था गूगल मैप से। रास्ता काफ़ी पथरीला था, हम लोग निकल पड़े। जब वहाँ पहुँचे, वो बस एक नॉर्मल सी इमारत थी, कोई होटल नहीं था, जिसमें कुछ चंद कमरे थे, 2 से 3, परंतु उसमें गाड़ी पार्किंग के लिए जगह थी। 2 बेड लगे हुए थे और गद्दे और कंबल थे। ठंड भी ज़्यादा थी। हमने रुकने का फ़ैसला किया क्योंकि अगले दिन मुझे पूरा दिन ड्राइव करना था, तो मैंने सोचा आराम करने का ये अच्छा बहाना है, और हम वहाँ रुक गए। रुकते ही मेरे 2 दोस्तों ने एक बेड ले लिया, दूसरे दोस्त ने और मैंने मिलकर एक बेड ले लिया। हम लोग एक कमरे में सो गए शांति से। मेरे जो 2 दोस्त थे जो पीछे बैठे थे, वो 2 दोस्त एक साथ सोए थे, उनकी आंख लग गई और वो नींद में हो लिए। मेरे साथ जो सोया था यादव, वह जगा ही हुआ था, मानो फ़ोन में कुछ देख रहा हो, और मेरी भी आंख लग रही थी। कुछ समय बाद कुछ कदमों के चलने की आवाज़ आई, जैसे मानो वो हमारे कमरे की तरफ दस्तक दे रहे हों। जैसे ही वो कुछ करीब आए, मैंने यादव का हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गया। मैंने यादव को कहा कि मुझे डर लग रहा है। यादव ने मुझे धीरे से कान में कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, डर नहीं लगेगा। और मन में बुदबुदा रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये मन में बुदबुदाना शुरू था। कमरे को किसी ने 2 बार खटखटाया आराम से, इस तरीके से। थोड़ा मन घबरा रहा था, पर यादव ने मुझे कहा कि इस पर कोई रिएक्शन ना दें और जैसे लेटे हैं चुपचाप लेटे ही रहें, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता रहा। कुछ देर बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे छत पर कोई ज़ोर से कूदा हो, धम से, और उस धम की आवाज़ से चारों की नींद खुल गई थी। मेरे बाकी जो 2 दोस्त सो रहे थे, उनकी भी आंखें खुल गई। अब मानो ये मामला थोड़ा बढ़ता जा रहा था। रात का समय था, 3 बज रहे थे। बाहर से एक औरत खूब जोर से रोना शुरू की और रोते 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 वो आवाज़ 2 औरतों में बदल गई।
शास्त्री जी का जिनका ये होटल था, वो रात में वहाँ नहीं सोते थे। जब रात ज़्यादा थी तब हमने कहा कि एक काम किया जाए, अब इन सारी आवाज़ों को, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। कुछ समय बाद आवाज़ बढ़ती चली गई, जैसे कुछ बच्चे छत पर गेंद खेल रहे हैं, जैसे कोई औरत रोटी बनाकर तवा रख रही हो, जैसे कोई आदमी चल रहा हो इधर से उधर, और ये आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। और इन बढ़ती आवाज़ों के चक्कर में हमारा डर भी था, वो बढ़ता जा रहा था। मन में हनुमान चालीसा की बुदबुदाहट शुरू थी और चल ही रही थी। मन में डर लग रहा था और ये घबराहट अंदर ही अंदर बनी हुई थी कि अचानक से कोई कमरा ना खोल दे, अचानक से कोई अंदर ना आ जाए और हमें कुछ दिख ना जाए। इस डर से हमने आंखें बंद करी और सब सो गए। सुबह मानो जल्दी ही आंख खुली और शास्त्री जी के दर्शन हुए। शास्त्री जी से पूछा, जिनका ये वो होटल था, कि सर रात में यहाँ पर कौन कौन रुका था, क्या हमारे अलावा भी कोई रुका था? उन्होंने हमसे नज़रें मिलाई और मानो ऐसे मुस्कुराए जैसे वो कहना चाह रहे हो, नहीं तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, और हंसकर बोला कि हाँ लोग तो थे यहाँ पर, आपके अलावा भी कोई था। हम समझ गए और ज़्यादा ना पूछते हुए हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, वहाँ की पेमेंट की और हम वहाँ से निकल गए। ये एक छोटा सा वाक़या था जो हमारे साथ हुआ था। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगे कहानी, ऐसी और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे बने रहें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।